हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स ज्योग्राफी एनसीईआरटी के अंदर में मौजूद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशंस ऑफ द अर्थ को मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये पेड लेक्चर था। आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने कहा भी था कि सर इसको यूट्यूब पे अवेलेबल करवा देना, तो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ। बहुत ही मजेदार लेक्चर हुआ था कंडक्ट, आप लोगों को देखकर ही पता चल जाएगा। और आप लोग बीच बीच में क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते रहना, कमेंट्स में आंसर्स करते रहना। लास्ट में भी मैंने क्वेश्चंस रखे आप लोगों के लिए, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना और मुझे बताना कि लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकता हूं इस तरह के, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेक्चर पूरा देखिए आप लोग, बहुत मजा आने वाली है आप लोगों को ये लेक्चर देखकर। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग टेलीग्राम के ऊपर में दानिश शेख सर्च करके भी मुझसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल के ऊपर में सिंपली दानिश शेख लिखिए, आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसके ऊपर में भी आप लोग अपडेट्स प्राप्त कर सकते हो। तो लेट्स एंजॉय द सेशन। एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशंस ऑफ द अर्थ, उसको देखने वाले हैं। और काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है फ्रेंड्स, काफी मजेदार है, आप लोगों को मजा भी आएंगी इसको पढ़ने में। तो आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए अगर आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि ज्योग्राफी का ये वाला टॉपिक आप लोगों का जो है एक आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करता है। बेसिकली कि रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, इन सारी चीजों को ये आपका क्लियर करता है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लोग यहाँ पर में हमारे साथ में यहाँ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ में यहाँ पर में सिर्फ एक भाई साहब नहीं जुड़े, हमारे कीबोर्ड भाई साहब, मैं उसको लेकर आ रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, ताकि वो भी हमारे साथ में रोज क्लास में रहते हैं तो वो भी रहे। ठीक है, आ गए। ओके, चलो। दिल्ली सल्तनत की पार्ट 3 क्लास नहीं हुई भारतीय वशिष्ठ? इतनी बड़ी वाली बात आपने मेरे को अभी तक नहीं बताई। इतनी बड़ी वाली बात, इतनी बड़ी बड़ी बात। भावेश सर, आज लगाओ, आज इनकी क्लास लगाओ 12 बजे रात में, दिल्ली सल्तनत पार्ट 3। आज 12 बजे रात में दिल्ली सल्तनत पार्ट 3 होंगी। इतनी बड़ी बात कैसे रह गई, दिल्ली सल्तनत पार्ट 3 की क्लास नहीं हुई? अब बरखा आपने में से इतनी बड़ी बात छुपा ली, भारतीय वशिष्ठ, कि दिल्ली सल्तनत की पार्ट 3 की क्लास नहीं हुई। सरस्वती, आपको भी पता था, आपने भी नहीं बताई मुझे ये बात। भावेश सर, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो प्लीज आज ही लगाओ इनकी क्लास, ठीक है, आज ही 12 बजे क्लास होंगी। जी नहीं है, तबीयत ठीक तो नहीं है, लेकिन चलो आज मस्ती के साथ पढ़ेंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना आप लोग, ठीक है। अरे मजाक करो भारती जी, ठीक है, ले लेंगे आज क्लास, ले लेंगे, कोई बात नहीं। भावेश सर अपने वो लगा देंगे क्लास, ठीक है। शालिनी कुमारी जी, आपका भी स्वागत है, गुड मॉर्निंग। अब जो आपने कमेंट किया है ना, उसका कमेंट अगर मैंने ऑनलाइन में कर दिया, ठीक है, टू कर दिया उसको, तो कोई क्लिप बना लेगा उसकी, और ठीक है, और वो वायरल होते रहेंगी, ठीक है। चलिए, हाँ, वैसे मैं ऐसे कर सकते हैं जैसे कि एक जो टीचर होता है वो पिता तुल्य है, ऐसा समझ लीजिए। और जैसे अपने पिता को हम मतलब कुछ भी बोल देते हैं कि हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हम बहुत ज्यादा आपका सम्मान करते हैं, आई लव यू बोल देते हैं, तो उस हिसाब से बोला जा सकता है, क्योंकि एक गुरु जो है आपके लिए उस समान होता है, ठीक है। तो ठीक है, कोई कोई इशू नहीं है, उस तरीके से, ठीक है। आ जाइए, यहाँ पर मैं दो टाइप के मूवमेंट्स की बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मूवमेंट की जब बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या फर्क होता है? देखो, रोटेशन और रिवॉल्यूशन के अंदर में वही फर्क है फ्रेंड्स आप लोगों का, जो कि, ठीक है, एक बड़ा इंसान अपने इर्द गिर्द घूमे, ठीक है, ऐसा अपना अपना घूमे, और एक 17 साल का लड़का जो है वो गली के चक्कर लगाए। बस इतना ही फर्क है कि लड़की जो है वो घर में ही घूम रही है, अभी तक आया नहीं, आया नहीं, वो खिड़की से देख रही है बार बार, एक सावली सी लड़की, एक बावली सी लड़की, और वो लड़का जो है वो बार बार साइकिल से जो है वो चक्कर लगा रहा है उस गली का, ठीक है, बार बार जा रहा है, आ रहा है, ठीक है, चक्कर लगा रहा है ऐसे ऐसे, तो वो हो गया रिवॉल्यूशन आप लोगों का। और जो अपने आप ही घूम रही है लड़की, ऐसे देख रही है, ठीक है, हाँ आ गया, फिर चेहरा पलटा लिया यहाँ पर मैं उसने कि नहीं नहीं यार, किसी ने देख लिया तो, हाँ आ गया,
फिर चेहरा पड़ जाता है, तो ये रोटेशन हो गया आप लोगों का, ठीक है। और रिवॉल्यूशन, वो जो लड़का आपका साइकिल से चक्कर लगा रहा है गोल 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 गोल। तो अपने आप में घूमना, ठीक है, अपने आप में घूमना, जब पृथ्वी अपने आप में घूम रही है तो ये हो गया आप लोगों का रिवॉल्यूशन, ठीक है, रिवॉल्यूशन, ठीक है। और जब सूरज के अराउंड चक्कर लगाना होता है हमारी पृथ्वी को, तो उसको कहा जाता है रोटेशन, ठीक है, रोटेशन, रिवॉल्यूशन और रोटेशन। तो देखो इसके ऊपर में क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, इसी वजह से आपको इतना डिटेल में बता रहा हूं। देखिए, मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपने अक्ष के ऊपर में ये जो पृथ्वी घूम रही है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के दिल में छेद हो गया, यहाँ पर में किसी ने मार दिया था, यहाँ पर में पृथ्वी के छेद में, हाय अब यहाँ पर में पृथ्वी जो है वो छेद के साथ में गोल 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 घूम रही है, ऐसा नहीं है एक्चुअल में। नहीं तो पता चले कि आप लोगों का यहाँ पर में सच में ही ये हो जाए, सर ये पृथ्वी को क्या हो गया हमारी, ठीक है, अरे बड़ा हो जाए मेरे भाई, ठीक है। आपको लगे कि सर सच में पृथ्वी को क्या हो गई है, ये कहां से घुस गया उसके इसके अंदर में, नहीं है, ये इमेजिन किया हुआ है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड में जो हमारी पृथ्वी गोल 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 घूम रही है, ठीक है, उस लाइन को एक्सिस कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो रोटेशन की डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन आपको ऐसे ही याद रखनी है कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपने अक्ष पर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, ठीक है। एक इमेजिनरी अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सर आप रियल लाइफ एग्जांपल देके और इंटरेस्टिंग बना देते हो टॉपिक को, मजा आता है पढ़ने में, मेरे को भी पूरन जी बहुत मजा आता है यहाँ पर में पढ़ने में। हाँ जी शालिनी जी वही है, ओके। धन्यवाद सरस्वती, थैंक यू रीना, ठीक है। तो रोटेशन समझ में आ गया आप लोगों को। अब रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जब अर्थ एक फिक्स्ड पाथ पर, ठीक है, एक फिक्स्ड पाथ पर या इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर में सूरज का चक्कर लगाती है, उसको आप लोग क्या कहते हो, परिक्रमण कहते हो, रिवॉल्यूशन कहते हो, ठीक है। तो पृथ्वी जब अपने कक्ष में एक स्थिर कक्ष है उसका, ठीक है, बस इसी के ऊपर में घूमेंगी पृथ्वी, ऐसे ही घूमेंगी यहाँ से, ऐसा नहीं कि पृथ्वी यहाँ से जा रही है और यहाँ पर में उसको जो है वो वीनस उसकी जुड़वा बहन मिल गई तो उसने पूछ गई और बहन क्या हालचाल, ठीक है, ठीक है। सुनने में आया है कि तू बहुत ज्यादा गर्म हो रही है आजकल, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही है, हाँ बहन क्या करूं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना मात्रा बढ़ गई है, फिर यहीं से जाके ऐसा जाके चली गई। ऐसे नहीं होता वो कि इधर उधर कहीं पे भी चले जाए, वो अपने स्थिर एक्सिस में घूमती है। ये मैं पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर एग्जाम के अंदर में आप लोगों का फिक्स्ड ऑर्बिट मिसिंग रहा तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आप लोगों का, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमेंगी, इलिप्टिकल पाथ के अंदर में फिक्स्ड में ही घूमेंगी, इधर उधर नहीं जाएंगी वो, चाहे उसको उसकी जुड़वा बहन दिखे चाहे तिड़वा भाई दिखे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ओके। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष के अंदर में जो पृथ्वी गति करती है उसको परिक्रमण कहा जाता है। इट इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ, इन अ फिक्स्ड पाथ, ठीक है, जो कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है आपका, अंडाकार है जो, ठीक है, जिसको दीर्घ वृत्ताकार भी कहा जाता है, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार। मैं आपको बता देता हूं यहां पर में, ये जो पृथ्वी का जो ऑर्बिट है इसको दीर्घ वृत्ताकार भी बोला जाता है, दीर्घ, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उन लोगों की तो बोलते बोलते जबान टेढ़ी हो जाएंगे, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है। तो दीर्घ वृत्ताकार या इलिप्टिकल पाथ के अंदर में घूम रही है, ये याद रखना है। इलोंगेटेड, ठीक है, ऑर्बिट भी बोला जाता है इसको, इलोंगेटेड ऑर्बिट, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, इलोंगेटेड ऑर्बिट, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड, डी ट्रिपल एस बी में आया था ये इलोंगेटेड, जो इलोंगेटेड सर्कुलर ऑर्बिट इसको बोला जाता है, सर्कुलर इलोंगेटेड, ये पहले इलोंगेटेड, इलोंगेटेड सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है, आप लोगों का यहाँ पर में उसका कक्ष है, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष, ये याद रखना है आप लोगों ने जी। जी हाँ वीरो, जबान टूट ही जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, ओके, सब बोलते बोलते। तो ये आपको समझ में आ गया कि अपने आप घूमना, ठीक है, घूर्णन करना, ठीक है, अपने अराउंड घूमना और सूरज के अराउंड घूमना, दोनों में फर्क है। ये उल्टा पुल्टा करके आप लोगों को दिया जा सकता है एग्जाम के अंदर में, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, रोटेशन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, रोटेशन, रोटेशन रिस्पॉन्सिबल है आप लोगों का डे और नाइट के लिए, कि दिन हुआ रात हुई, दिन हुआ रात हुई। मतलब देखिए यहाँ पर मैं मान लीजिए कि आप लोग सूरज हो, आप लोग मेरे, ठीक है,
वैसे तो आप मेरे चांद भी हो आप लोग सभी लोग, लेकिन मेरे सूरज हो आप लोग। मैं ऐसे घूम रहा हूँ, आपके तरफ में आया जब, इधर में दिन रहेगा, पीछे में रात है, ठीक है। फिर मैं ऐसे घूमा इधर साइड में, यहाँ यहाँ दिन हो गया, यहाँ रात हो गई। फिर मैं ऐसे घूमा इधर आ गया, दिन हो गया, रात हो गई। तो वही वाली चीज जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके से होती है। सूरज के सामने वाला जो हिस्सा होता है उसके ऊपर में, अरे कहा गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सूरज के सामने वाला जो हिस्सा है, सूरज की तरफ वाला, वहां पर में दिन है, उसके पीछे वाले हिस्से में रात होंगी। तो घूमने के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, लेकिन पृथ्वी के परिक्रमण करने के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होती है, ऋतुओं में परिवर्तन होती है, सीजन चेंज होते हैं। तो सीजन क्यों चेंज होते हैं आप लोगों के, सीजन क्यों चेंज होते हैं ये बताओ आप लोग, रिवॉल्यूशन के कारण, परिक्रमण के कारण, ये याद रखना है। और इसके कारण क्या होता है, घूर्णन के कारण दिन और रात चेंज होते हैं आप लोगों के, दिन और रात चेंज होते हैं, ठीक है। दिन और रात चेंज होते हैं, दिन और रात के लिए जिम्मेदार है रोटेशन, और ऋतुओं में चेंज के लिए रिवॉल्यूशन जिम्मेदार है। ओके, पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। अच्छा, हमको तो पता ही नहीं था, है ना, हम तो समझ रहे थे यहाँ पर मैं 26 घंटे लगाती है करके। अरे भाई ये बुक में दिया हुआ है आपके सिलेबस के अंदर में, आपको ऐसा समझ के पढ़ाया जा रहा है जैसे कि कुछ नहीं पता आप लोगों को, ठीक है। तो ये याद कर लेना। तो 24 घंटे लगाती है पृथ्वी लगभग अपना पूरा एक चक्कर लगाने के अंदर में, ये याद रखेंगे आप लोग। इसी समय काल को एक पृथ्वी दिन कहते हैं। तो पृथ्वी जब 24 घंटे में अपना पूरा एक चक्कर लगा लेती है, यहाँ से ऐसे रीच चालू की, ऐसे मस्त पैकी गोल 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 रानी, इतना इतना पानी, गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, ऐसे करते 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 इधर आ गई, ठीक है, सामने में। तो 24 घंटे हो गए, पूरा का पूरा एक चक्कर लगा ली उसने। तो इसको एक पृथ्वी दिवस कहा जाता है, वन अर्थ डे। तो वन अर्थ डे का मतलब क्या होता है, वन अर्थ डे का मतलब होता है आप लोगों का जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। लेक्चर लिए है बट मेरे पास ओनली 4 पार्ट शो हो रहा है, आगे के 3 वीडियोस नहीं है। नेहा गुप्ता जी मैं उसको चेक करवा लूंगा। एक बार मैं बोल देता हूँ, टीम अगर सुन पा रही है मुझे तो एक बार ये चेक करवा लीजिए कि यूपी टेट के अंदर में कौन सा है आपका एक बैच, मेरे को बता देंगे। यूपी टेट है केवल, या सुपर टेट के साथ में है, या यूपी टेट पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस सुपर टेट है। कॉन्टिनेंट के 4 लेक्चर लिए हैं बट मेरे पास में ओनली 4 पार्ट शो हो रहे हैं। तो यूपी टेट वाले के अंदर में प्लीज एक बार चेक करवा लीजिए टीम। ओके, तो घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिवस कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, एक मान लो पृथ्वी गोल गोल नहीं घूमेंगी, मान लो पृथ्वी बोली मैं नहीं घूम रही, जाओ मैं नहीं घूम रही। तुम लोगों को तो क्या है, मतलब यहाँ सर पढ़ा रहे, तुमको दूसरा ही कुछ पूछना है सवाल नेहा गुप्ता को, ठीक है। सर इतना मस्त पैकी पढ़ा रहे थे कि पृथ्वी गोल गोल कैसे घूमती है, उसको पृथ्वी दिवस कहा जाता है। और अब नेहा गुप्ता को यूपी टेट के कॉन्टिनेंट वाले सवाल में पूछना, जाओ मैं नहीं घूम रही, मेरे को नहीं घूमना, ठीक है। मैं तो घूमी इसीलिए रही थी कि दानी सर पढ़ाएंगे करके एक दिन क्लास में मेरे को, तो वो घूमना रुक गया उसका। तो क्या क्या हो सकता है समझो, क्या क्या हो सकता है नेहा गुप्ता जी, आपके वजह से क्या क्या हो सकता है। देखो, एक हिस्सा हमेशा सूरज के सामने रहेगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा हमेशा, अरे देखो ये भी नाराज हो गया हमसे अब तो। ये वाला हिस्सा हमेशा सूरज के सामने रहेगा तो ये गर्म रहेगा हमेशा, ठीक है। ये हिस्सा हमेशा सामने रहेगा तो गर्म रहेगा, और ये वाला हिस्सा हमेशा पीछे रहेगा तो ये ठंडा रहेगा। तो हम तो नेहा गुप्ता को इधर वाले साइड में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं की वजह से घूमना बंद हुई है पृथ्वी। तो मान लो कि अगर पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया तो एक साइड वाले हिस्से के अंदर में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, ठीक है, वार्मथ हो जाएंगी वहां पर में। और जो अदर हाफ रहेगा वहां पर में डार्कनेस रहेगा हमेशा, और वहां पर में फ्रीजिंग कोल्ड हो जाएगा, जम जाएगा सब कुछ वहां पर में। और इस तरह से फ्रेंड्स हमारे अर्थ के ऊपर में कोई लाइफ जिंदा नहीं बच पाएंगी, कोई भी जिंदगी जीवन नहीं बचेंगे यहाँ पर में, बस खत्म हो गया यहाँ पर में सब कुछ। एक सवाल ने बीच में उनके सब कुछ खत्म कर डाला, बीच क्लास के अंदर में पूछने से। तो समझ रहे हो आप क्या क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहां से हमारा एक कंसेप्ट क्लियर होता है। एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि यदि पृथ्वी अपना घूर्णन बंद कर दे तो क्या हो सकता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है ये वाली चीजें कि भाई एक तो सबसे पहले एक हिस्से में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएंगी, जो हिस्सा सूरज के सामने रहेगा, और दूसरे वाले साइड के ऊपर में क्या होगा, दूसरे वाले साइड के ऊपर में जो है आप लोगों का जो दूसरा साइड है जो सूरज के पीछे में है, ठीक है, वहां पर में बहुत ज्यादा ठंड रहेंगी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। क्या ऐसे कोई प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, जी हाँ करते हैं। हमारा ब्रह्मांड बहुत 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 बड़ा है, ठीक है, हमें लाखों प्रकाश वर्ष दूर, जहां तक शायद हम पहुंच भी ना पाए,
जब हमने टेलीस्कोप से या हमारे जो पावरफुल जो कैमराज है उन लोगों जब उसकी स्टडीज की गई अलग अलग माध्यम से, तो पता चला कि कई सारे ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जो अपने सूरज के अराउंड घूमते हैं, बट वो अपना अराउंड नहीं घूमते वो लोग, या घूमते भी है तो बहुत धीरे घूमते हैं, जिसके कारण जो है एक समय में हम एक तरफ में हमेशा बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, फिक्स्ड ऑर्बिट वाला क्वेश्चन आया था सर 23 जनवरी के पेपर में। देखो संगीता सिंह ने आप लोगों को एक मोटिवेशन दिया है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आप 23 जनवरी वाले पेपर के अंदर में आया था, तो मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना वही सब आएगा आपके पेपर में, देख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा जो हम लोगों ने एक बार पढ़ा भी था कि हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी झुकी झुकी है। ठीक है, झुकी झुकी सी तेरी नजर, तो वैसे हमारी पृथ्वी भी जो है थोड़ी झुकी झुकी सी है। पिछले लेक्चर में ऑलरेडी आप लोगों को मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर में, कि भाई हमारी अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष के ऊपर में। ठीक है, ऐसी होनी चाहिए थी पृथ्वी, लेकिन झुकी हुई है। अब इधर दिखाओ झुका हुआ या इधर दिखाओ, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। ठीक है, तो पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री आप लोगों की क्या है, उसका अक्ष झुका हुआ है। और ऑर्बिटल प्लेन के साथ में कितना डिग्री का एंगल बनाता है वो अक्ष, पहले बनाना चाहिए था उसने 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, जो ऑर्बिट है मतलब जिसके अराउंड पृथ्वी घूमनी चाहिए थी, मैं ऐसा घूमना चाहिए था ऐसा। ठीक है, मैं ऐसा घूमना चाहिए था ऐसा, यहाँ पर मैं ऐसा। फिर मैंने देख ली पुष्पा मूवी, ठीक है, और मेरे को याद आ गया तेरी झलक अशरफी, वो वाला, और मैं ऐसे ऐसे घूमने लगा। तो पहले मैं पृथ्वी के साथ में समतल के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा था यहाँ से ऐसा। ठीक है, फिर मैं ऐसा हो गया यहाँ पर मैं उसको देखकर, तो मैं जो है अब एंगल कम हो गया मेरा, 23.5 डिग्री झुक गया मैं तो यहाँ पर मैं इस तरीके से। ओके, 66.5 डिग्री बचा अब इस मेरा भी तो यहाँ पर मैं, तो ये हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी। तो 23.5 डिग्री झुकने के कारण जो 90 डिग्री का था पहले, अब वो केवल 66.5 डिग्री का बचा। ठीक है, कोई नहीं शादी जी, इस बार आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू लर्नर जी। एक क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वैसे तो आपका सीटेट के अलावा वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपके एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, चोर, हमारे सिलेबस में से लिया तुमने। व्हाट इज द फिक्स्ड पाथ ऑन विच अ प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, वो उस फिक्स्ड पाथ को क्या कहा जाता है जिसके अराउंड पृथ्वी जो है सूरज के अराउंड घूमती है, उसको रिंग बोलते हैं, उसको पाथ बोलते हैं, उसको एक्सिस बोलते हैं, उसको ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट बोला जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ऑर्बिट, कक्ष बोलते हैं उसको, कक्ष। ठीक है, कक्ष। ठीक है, कक्ष, ऑर्बिट, याद रखना है आप लोगों ने। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, एसएससी एमटीएस वालों तुमने भी कर दिया ना। ठीक है, हमारे सिलेबस में से ले लिया तुमने, मतलब देखो आप लोग क्या क्या बन सकते हो। अब मतलब मम्मी पापा मामा मामी नाना नानी बन सकते हो, लेकिन आप लोग एसएससी एमटीएस करके ऑफिसर भी बन सकते हो आप लोग। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही थी मस्त पैके ऐसे। ठीक है, अपने अक्ष पर घूम रही थी, इसको जो है रोटेशन, घूर्णन कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं चारों ओर घूम रहा है, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे अपन यहाँ पर में, चारों ओर पृथ्वी के पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर घूम रही है यहाँ पर में। बताइए क्या हो रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो रिवॉल्यूशन होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है भाई, रिवॉल्यूशन। और ये रिवॉल्यूशन होता है 16-17, रिवॉल्यूशन का एक मतलब और भी होता है अगर आप लोगों को पता हो, क्रांति। और ये क्रांति आप लोगों के जीवन के अंदर में 16-17 साल की उम्र में हर लड़के लड़की के जीवन में गुजरती ही है। 15-16-17 साल की उम्र में अगर कोई लड़का आपके पापा को देखकर नमस्ते अंकल, ठीक है, बार बार बोले, आपके दादाजी के पैर छुए, ठीक है, या आपके मम्मी को नमस्ते करे बार बार, तो समझ जाना कि उसका कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये परम सत्य है। ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक है, रिवॉल्यूशन, परिक्रमण, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति। हाँ, अब ये देख लेना कि आपकी बहन है या आप हो करके। ठीक है, परिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। जी विवेक जी, यही क्रांति लाइफ को बनाती है या बिगाड़ती है, सही बात है एकदम।
वेरी गुड फ्रेंड। देखिए यहाँ पर में अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में, तो हमारी जो पृथ्वी है ना, आपको याद रखना है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पश्चिम से पूरब की तरफ में हमारी पृथ्वी घूमती है। अब देखो हमारी पृथ्वी जो है ना, वो पश्चिम से पूरब पूरब की तरफ में जो घूम रही है हमारी पृथ्वी, पश्चिम से पूरब की तरफ में जो घूम रही है, ठीक है, उसी के कारण क्या हो रहा है, हमें सारी चीजें जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ में जाती हुई दिखती है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर में, वन ऑफ द लेक्चर के अंदर में अच्छे से समझाया था। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से क्या कोण बनाता है? अप्रोक्सीमेटली आंसर बताओ, लगभग लगभग कितना बनाता है, जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर होगा। यूपीटेट पेपर 1 प्लस पेपर 2 ओनली वाले में, सुपरटेट वाले में नहीं। व्हाट इज द एंगल मेड बाय एक्सिस ऑन द अर्थ विथ इस एक्सिस? पता है आप लोगों को, ठीक है, इसको बताओ कोई जाके कि भाई 66.5 डिग्री, दानिश सर ने सिखाया था हमें, ठीक है। अक्ष अपनी कक्षीय सतह के साथ में, ठीक है, जो अक्ष है वो अपनी कक्षीय सतह के साथ में कितना एंगल बनाता है? तो वो बनाता है आप लोगों का 66.5 डिग्री का एंगल कक्षीय सतह के साथ में। सरस्वती दुलागे बोल रहे वेस्ट टू ईस्ट के घूमती है सर, बट सनराइज ईस्ट साइड कैसे होता है सर? वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे, ये मेरे को समझ में आ गया। ओके, बाकी लोगों को समझ में आ गया ना? ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है करके, हमने देखा था पहले ही। अरे भाई, जब आप ट्रेन से आगे जा रहे होते हो, एक ट्रेन, अपने आप को इमेजिन करो सरस्वती कि आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, अपने नानी के गांव जा रहे हो, यहाँ पर मैं आपकी 2 महीने की छुट्टी लगी है और आप नानी के गांव जा रहे हो। आप जा रहे हो आगे में, आपको बाकी की चीजें पीछे की तरफ में जाती हुई दिखती है ना, इधर से जाते हुए पीछे की तरफ में दिखेंगे आपको, थोड़ी देर के बाद में आपको लगेगा आप बैठे हो, बाकी की चीजें पीछे जा रही है। वैसे ही हमारी पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ में जा रही है, तो हमें लगता है कि सारी चीजें ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। जो सूर्य है वो आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ में जाते हुए दिखता है। जो बाकी के तारे, चंद्रमा वगैरह, वो सब आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ में जाते हुए दिखाई देते हैं आप लोगों को, क्योंकि एक्चुअल में आप उधर साइड घूम रहे हो, ऐसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ में। ये याद रखना है आपने। यूपीएससी टीचर वाला फॉर्म फिल कर लिए, चलो बहुत अच्छी बात है, पढ़ लेना उसके लिए भी। पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने क्वेश्चंस है यार, आज तो क्वेश्चंस की भरमार हो गई आप लोगों के लिए, आप तो मजा आ गई आप लोगों को। ठीक है, यहां पर मैं देखिए फ्रेंड्स आप लोगों के द एक्सिस ऑफ अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। सही बात है। रिवोल्यूशन इज मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है सीटेट का, ओरिजिनल क्वेश्चन जो ऑनलाइन पेपर में आया था, ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका सीटेट का, ऑनलाइन शिफ्ट का, ऑनलाइन शिफ्ट के अंदर में आया था आप लोगों का। मैं थोड़ी देर के अंदर में आप लोगों को शिफ्ट का नाम भी बता दूंगा आप लोगों को। तो एक्सिस ऑफ अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है, और रिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रिवोल्यूशन बोलते हैं या उसको रोटेशन बोलते हैं? देखो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था याद करने की, कि रिवॉल्यूशन मतलब जो वो आपका 16-17 साल की उम्र में होता है, रिवॉल्यूशन जब लड़का चक्कर लगा रहा होता है, तो अपने अक्ष पर घूमना वो थोड़ी चक्कर, वो आपका रिवॉल्यूशन थोड़ी होगा, अपने आप घूम गया आप तो। वो जो लड़का गली में चक्कर लगा रहा है वो वाला रिवॉल्यूशन है, 16-17 साल वाला, उसको, इसको रोटेशन बोलते हैं, अपने अक्ष पर घूमने को रोटेशन कहा जाता है, इसको रोटेशन। ठीक है, रोटेशन कहा जाता है इसको, ये याद रखना आप लोगों ने। घूर्णन बोलते हैं इसको हिंदी में, परिक्रमण नहीं, घूर्णन। ठीक है, घूर्णन, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैं बी वाला गलत है, ए सही है आप लोगों का, तो आंसर होगा ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, यहां पर मैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि हमारी पृथ्वी जो है उसका अक्ष क्या होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था हमारी पृथ्वी का। ठीक है, हमारी पृथ्वी ऐसे होनी चाहिए थी, बिल्कुल एकदम सीधी साधी, लेकिन इसने पुष्पा मूवी देखी और ये टेढ़ी हो गई। ठीक है, ऐसा टेढ़ा हो गया इसका अक्ष, और ऐसे ऐसे घूमने लगी पृथ्वी हमारी। लेकिन जो सूर्य की रोशनी पड़ेगी, सूरज की जो रोशनी पड़ेगी, वो तो पूरा आधे में पड़ेगी ना। यहां पर में ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा जो है वो लाइट रहेगा, और ये इधर वाला हिस्सा डार्क रहेगा। तो ये जो सर्कल है,
जो पृथ्वी पर दिन और रात को बांटता है उसको क्या कहा था हम लोगों ने, जिसने भी पुराने वाले लेक्चर देखे थे, ठीक है, जिसने भी पुराने वाले लेक्चर देखे अपने, जो अभी मैंने आप कुछ दिन पहले करवाया, उसमें आप लोगों को याद होगा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है ना उसको, प्रदीप्ति व्रत कहते हैं हम लोग उसको, प्रदीप्ति व्रत। तो आप बताओ कि ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, प्रदीप्ति व्रत, जो दिन और रात को डिवाइड करता है, क्या वो हमारे एक्सिस के साथ में कोइंसाइड करता है, हमारे को एक्सिस के साथ में? हाँ या ना बताओ आप लोग, एक्सिस के साथ में कोइंसाइड करता है कि हमारी हमारी अर्थ तो पुष्पा बन के घूम रही है यहाँ पर में, हाँ ये वाला करके, ओके। हाँ बिल्कुल, अर्थ को भी पता था कि सीधा बनने से काम नहीं चलेगा। यहाँ क्या बात, क्या डीप बात बोली है, ठीक है। मतलब लर्नर जी को 21 तोपों की सलामी दी जाए, मतलब उन्होंने क्या बात बोली है। अर्थ को भी पता था कि जिंदा रहने के लिए सीधा नहीं रहना चाहिए, सीधा रहेंगे तो जिंदगी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीधा होती तो ना तो जीवन, ना तो ऋतुएं बदलती, ना जीवन आता, ना कुछ होता, ना कुछ होता। तो सीधे लोगों का तो जमाना ही नहीं है भाई, ठीक है। तो अर्थ को पता था कि सीधा रहने से कुछ नहीं होने वाला है करके। कितनी गहरी बात बोलती है, मतलब फिलोसोफर बनेगी ये लड़की या लड़का जो भी है ये, ठीक है, आगे जाकर। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है फ्रेंड्स, वो अपने एक्सिस के साथ में, अपने अक्ष के साथ में, ठीक है, अपने अक्ष के साथ में जो है, यहाँ पर में याद रखना है आप लोगों ने कि कोइंसाइड नहीं करता है, ठीक है। अपने अक्ष के साथ में वो कोइंसाइड नहीं करता, उसके साथ मिलता नहीं है। आपको दिख रहा है क्या ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और एक्सिस एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप होते हुए? दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं दिख रहा है ना? चलिए बाकी फ्रेंड्स आगे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ एक टॉपिक और है हमारे, एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट, ठीक है। इन्होंने जो है कहा था कि हमारी अर्थ जो है वो राउंड है और वो अपने एक्सिस के ऊपर में घूमती है। आज से करीब 1500 साल पहले इन्होंने बता दिया था। लोग बोलते थे पागल है, इनको पगला आ गया, ये बहुत ज्यादा पढ़ता है ना इसलिए पगला आ गया ये। लेकिन बात उनकी देखो सब सही साबित हुई, उनका उनका विचार सही था। उस समय में लोग मानते नहीं थे उनकी बात। उस समय उन्होंने बता दिया था आज से 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने कि पृथ्वी गोल है और वो अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है, और उसी के कारण दिन रात होते हैं। ऐसा उन्होंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। मतलब देखिए आप लोग कि हमारा साइंस कितना आगे था या हमारे लोग कितने आगे थे। प्रदीप्ति व्रत किसको कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग? वेरी गुड। वृत्त जो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है उसको हम प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। क्या प्रदीप्ति व्रत जो है वो एक्सिस के साथ में कोइंसाइड करता है? नहीं करता, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए ये आप लोगों का एक पॉइंट हो गया। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट थोड़ा सा आप लोगों का लीप ईयर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। लीप ईयर, लीप ईयर क्या होता है आपको पता है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स की पृथ्वी जो है वो सूरज का चक्कर लगा रही है, ठीक है, सूरज का चक्कर लगा रही है। हम लोग जनरली ऐसा कहते हैं कि 365 दिन में वो सूर्य का एक चक्कर लगाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। एक्चुअल में ना वो थोड़ा सा ज्यादा समय लेती है यहाँ पर में, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा समय लेती है, हल्का सा, ठीक है। तो पृथ्वी 365 दिन, ठीक है, और 1/4 या फिर आप लोग 0.25 डेज बोल सकते हो उसको, एक चौथाई दिन और थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है उसको पृथ्वी का सूरज का चक्कर लगाने में। तो पृथ्वी का एक वर्ष जो है वो 365 1/4 दिन का होता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि 365.25, ठीक है, 365.25 डेज का होता है। एक चौथाई का मतलब ही होता है, अरे क्वार्टर, आप लोगों को तो पता ही होगा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं पीता, आप लोगों को पता ही होगा ना क्वार्टर मतलब, लेते हो अगर कोई लेता हो जाके तो, ठीक है। तो 1/4 हिस्सा वाला उसका, ठीक है, तो 0.25 भाग, एक चौथाई भाग। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली 365 दिन मानते हैं, फिर ये एक चौथाई दिन का क्या हुआ, ठीक है, एक चौथाई दिन का क्या हो गया, या 0.25 का, क्योंकि इसको तो 4 साल में अगर हम लोग मिला देंगे, ठीक है, पौवा बोलते, अच्छा पौवा, ठीक है, वो रख लो, 0.25 0.25 0.25 0.25 ऐसा मिला दो, एक चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई, 4 साल में एक बन जाएगा वो पूरा। तो हर चौथे साल में हमको एक दिन बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी थोड़ा सा ज्यादा समय ले रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो एक दिन को एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है,
हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग जो है ना, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। हम लोग जो है वो ये जो आप लोगों का 6 घंटे एक्स्ट्रा जो लग रहे हैं, 365 दिन प्लस जो 0.25 डे है, या 6 घंटे जो एक्स्ट्रा लगते हैं, उसको मिला देते हैं। 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 कितने हो गए टोटल? 24 घंटे हो गए। 24 घंटे मतलब एक दिन। तो हम क्या करते हैं, हम लोग सरप्लस कर देते हैं फेब्रुवरी में, हर चौथे साल में एक दिन को। तो ऐसा साल, हर ऐसा चौथा साल, जब फेब्रुवरी में 28 के बदले में 29 दिन होते हैं, ठीक है, और उस साल 365 के बदले में 366 दिन होते हैं, उस साल को लीप ईयर कहा जाता है, लीप वर्ष कहा जाता है। ये याद रखना है आप लोगों ने, उस वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। उसको हम लोग लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। ये याद रहेंगे आप लोगों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। अंकुर सर का कॉल है फ्रेंड्स, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, बिल्कुल कल्पना जी, बिल्कुल हो जाएगा। नहीं, यूजीसी अभी फिलहाल के अंदर में नहीं है रीना जी। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि हमारी पृथ्वी को 1/4, 0.25 बोलो, या फिर आप लोगों का 6 घंटे बोलो, एक ही बात है। अगर 24 घंटे होते हैं तो 1/4 का मतलब 6 घंटे, तो पृथ्वी को 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं थोड़े से, सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए। तो हम हर चौथे साल में वो एक दिन, 6 6 घंटे मिलाकर जब पूरे 24 घंटे हो जाते हैं, तो एक दिन को हम लोग जोड़ देते हैं। और वो जो एक एक्स्ट्रा दिन होता है वो फेब्रुवरी में जोड़ा जाता है। हर साल फेब्रुवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन जनरली फिर हम क्या करते हैं, हर चौथे साल में 29 दिन कर देते हैं हम लोग, 29 डेज कर देते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को लीप वर्ष कहा जाता है, लीप ईयर कहते हैं हम लोग उसको। ये याद रखना है आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट था आप लोगों का। लीप वर्ष क्या होता है, जिसमें साल में 365 की जगह 366 दिन होते हैं, और 28 की जगह पे 29 दिन होते हैं आप लोगों के। ठीक है, ये क्लास रिकॉर्डेड होती है, बिल्कुल रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेंगी, जब चाहे होंगे तब आप देख सकते हो उसको। इस क्वेश्चन का आंसर करो। हम रिवीजन बस आपका वाईटी क्लास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो आप लोग, दोनों काम आएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर अर्थ अपने अक्ष पर जब घूमती है, ठीक है, गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, तो उसको कहा जाता है आप लोगों का रोटेशन। एक ही जोड़ी 3 के साथ लगनी है आप लोगों की, इन दोनों में से ही हो सकता है आंसर, ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है,
उसके बाद में आप लोगों का अर्थ मूवमेंट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड, देखो फिक्स्ड ऑर्बिट में अपने स्थिर कक्ष में पृथ्वी का घूमना रिवॉल्यूशन कहलाता है, घूमना, ठीक है, गोल 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 घूमना आप लोगों का, ठीक है। तो बी की जोड़ी 1 के साथ लगनी है, बी की जोड़ी 1 के साथ दोनों जगह पे लगी है, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स डिवीजन ऑफ डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब, जो रात और दिन का विभाजन है उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। सी की जोड़ी जो है 4 के साथ लगनी चाहिए, यहाँ नहीं लगी है सी की जोड़ी 4 के साथ, तो डी भी आंसर नहीं हो सकता आपका, ठीक है। यहाँ पर में सी की जोड़ी 4 के साथ लगी है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों ने सही दिया था यहाँ पर में? हिस्ट्री का टेस्ट जरूर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय वशिष्ठ वो भी डाल देंगे, डोंट वरी। मैं आपकी जो इसकी क्लास है ना, ठीक है, आपने जो मेरे से कहा था कि आपका दिल्ली सल्तनत वाली क्लास वो भी लगवा दूंगा, ठीक है, और ये जो है वो चीज़ें वो भी करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। मैं 12 बजे नहीं लगवा रहा, मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग आप लोग सो जाते हो, ठीक है, 12 बजे, और आप लोगों को लाइव देखना पसंद है, तो मैं दिन में ही लगवा दूंगा आप लोगों के लिए ASAP। जो बचा हुआ है, अच्छा वो आपने इन्फॉर्म कर दिया, तो मैं उसको लगवा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आपने। ये जो टॉपिक था आप लोगों का, आप लोगों को अब ज्योग्राफी से प्यार हो गया या नहीं हो गया? मैंने आप लोगों से कहा था कि ठीक है ज्योग्राफी से आप लोगों को प्यार हो जाएगा, आपको मजा आने लगेगी ज्योग्राफी पढ़ने में, आने लगी कि नहीं आने लगी अब? ठीक है, ज्योग्राफी अब मजा आने लगी नहीं कि नहीं लगी? जो बच्चा पूरे लेक्चर ध्यान से देख रहा है, पूरे लेक्चर शुरुआत से अब तक, उसको अब ज्योग्राफी सबसे इजी लगने लगेगा, है ना? पहले नहीं समझ आता था कई सारे लोगों को ज्योग्राफी, अब आपको ज्योग्राफी पसंद आने लगा है, तो बस मेरे साथ साथ में ऐसे ही करते जाओ आप लोग, ठीक है। जी हाँ सर, प्यार हो गया ज्योग्राफी से, पहले भी था सर, अब और ज्यादा हो गया है। अच्छा ठीक है, वो ये वही वाली बात हो गई कि हस्बैंड तो मुझे पसंद थे, लेकिन जब से उन्होंने मेरे को नई वाली ड्रेस ला के दी है तब से मुझे और ज्यादा अच्छे लगने लगे 2 दिन के लिए, ठीक है, यही वाली बात है। चलो अच्छी बात है, मजा आता है, चलो अच्छी बात। भावना मिश्रा जी वो पूरी की पूरी डाल देंगे, पूरी की पूरी, डोंट वरी, जितनी थी ना आपकी पूरी की पूरी, शुरुआत से लेकर अभी तक की पूरी डाल देंगे, ओके। चलिए अब आने लगा है मोनू जी, बहुत बढ़िया। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड। 2 दिन की हुई तो होता है, 2 दिन के बाद में तो फिर वैसे और क्या। चलिए कोई नहीं, अब्दुल हकीम जी आप इसको रिकॉर्ड से देख लेना, लेट आए थे तो। आप जो पढ़ाते हो इतना एक्सप्लेन करते हो कि इतना अच्छे से, चलो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। भारती वशिष्ठ जी कभी 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 मतलब जो है सिर्फ कंप्लेनिंग मोड से हटके भी कुछ कर लिया करो यार, मैं बताया अभी कि जल्दी ही लूंगा करके। थैंक यू, ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को गुड नाइट, बाय, टेक केयर, बाय। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो फ्रेंड्स सेशन को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। टीचिंग परीक्षा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग, और साथ ही साथ फ्रेंड्स दानिश शेख टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना। मिलते हैं हमारे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।